तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज #5। तो 5वां लेक्चर आज। तो इसमें पढ़ने वाले हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम, जैसे अगर पीरियड में और ग्रुप में कैसे कैसे वेरी करते हैं, इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, जो जनरल ट्रेंड है वो कैसे आते हैं, और जो एक्सेप्शंस हैं वो कैसे हैं। ठीक है, तो सब पढ़ेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो जस्ट इसका नेगेटिव है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो जो इंथैल्पी को लिखते हैं हम डेल्टा एच से, और इलेक्ट्रॉन गेन है तो ई जी लिख दिया मैंने। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वो बराबर होता है नेगेटिव ऑफ ई ए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नेगेटिव होता है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो जाएगी नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव वैल्यू है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो जाएगी अपनी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सब देखेंगे लेक्चर में। तो बढ़ते हैं आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की चाहत। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक आइसोलेटेड गैसियस और न्यूट्रल एटम लेना पड़ेगा हमें ये समझने के लिए। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी आइसोलेटेड न्यूट्रल और गैसियस एटम के वैलेंस सेल में ऐड होता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी अपनी कहलाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक न्यूट्रल, आइसोलेटेड और गैसियस एटम। ठीक है, तो जैसे मैंने ये बना लिया, अपने एक सेल बना लिए। तो ये है अपना आइसोलेटेड न्यूट्रल और गैसियस एटम। जैसे हमें कोई प्रॉपर्टी, अगर किसी प्रॉपर्टी स्टडी करनी है इसकी, तो आइसोलेटेड होना चाहिए वो, क्योंकि बंच में जो भी एटम रहेंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे आइसोलेटेड से। तो हमें चाहिए ये आइसोलेटेड। ठीक है, और न्यूट्रल होना चाहिए, इस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और गैसियस होना चाहिए, या फिर गैसियस तो मिलेगा ही। जो आइसोलेटेड एटम्स रहेंगे वो गैसियस फॉर्म में ही रहते हैं, कहीं से भी एक उठा लो गैस वाले में से। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करना है इसकी वैलेंस सेल में। जैसे ये अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये इसका एक पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस रख देता हूँ यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसकी वैलेंस सेल में ऐड होएगा। तो वैलेंस सेल में ऐड होएगा तो एनर्जी रिलीज होएगी। जैसे इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा। तो जैसे मान लेते हैं ये खींचा इसने और ये आके इस वैलेंस सेल में ऐड हो गया, तो एक एनर्जी रिलीज होएगी। क्यों रिलीज होएगी, जैसे कोई भी एटम है अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो मतलब वो स्टेबिलिटी पाने के लिए कर रहा है, क्योंकि दुनिया में हर चीज क्या चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है, लोवेस्ट एनर्जी में रहना चाहती है। ठीक है, तो जब ये इसको एक्सेप्ट करेगा तो मतलब ये मोर स्टेबल होएगा, तो स्टेबल होएगा तो इसकी एनर्जी लो होनी चाहिए। तो इसके पास जितनी एनर्जी थी, जब ये स्टेबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को पाके, तो जो एनर्जी रिलीज करेगा नहीं अब, क्योंकि इसके पास कम होनी चाहिए, अब तो एनर्जी तो कम होनी चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है तो स्टेबिलिटी मिली है, तो एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी इसको। तो जो एनर्जी रिलीज होएगी वो कहलाएगी अपनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एनर्जी रिलीज्ड। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है यही अपनी कहलाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन और लिख देता हूँ। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to the valence cell of an isolated neutral gaseous atom, to the valence cell of an isolated neutral और गैसियस एटम। ठीक है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस सेल में ऐड करा जाता है किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम की वैलेंस सेल में, तब एक एनर्जी रिलीज होती है और वो रिलीज्ड एनर्जी कहलाएगी अपनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो एटम की बात कर देता हूँ, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझे। तो इसकी जो यूनिट है, जैसे एनर्जी है तो इसकी यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये दो इसकी यूनिट्स हैं। ठीक है,
कौन सी भी दे सकता है, इसको चेंज करना तो चेंज भी कर लेना। और जैसे अब ये इसकी अगर इक्वेशन की बात करें हम, तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एटम है, गैसियस है ये, और आइसोलेटेड लिया है, और हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करा है, ठीक है। तो क्या बनेगा, m नेगेटिव बनेगा, क्यों, क्योंकि हम एक चार्ज इसको नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, तो ये बन जाएगा anion, ठीक है। और प्लस मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो एनर्जी रिलीज जरूर करे, क्योंकि वो पा रहा है स्टेबिलिटी पाएगा तो उसे एनर्जी होनी चाहिए लो, तो लो होने के लिए एनर्जी उसको कुछ रिलीज करनी पड़ेगी अपनी एनर्जी, ठीक है। तो मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने रिलीज करी, तो ये क्या बना अपने पास है, ये बन जाएगा एनायन, ठीक है, एनायन, और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये जो रिलीज एनर्जी है ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कहलाएगी अपनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। और एक होता है अपना इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ उसको स्टार मार्क करके, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो ये क्या होता है, जैसे इसका सिंबल लिखें अगर हम, तो डेल्टा एच, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जो इंथैल्पी का साइन है केमिस्ट्री में वो है डेल्टा एच, और ईजी लगा दिया तो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है। और ये डेल्टा एच है इंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे डेल्टा एच और ईजी इलेक्ट्रॉन गेन, ये बराबर होएगा नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसका अगर नेगेटिव कर देंगे हम, तो वो हो जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। तो जैसे ये वाला देखें अगर हम, तो ये प्लस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ई ए बराबर है प्लस का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डेल्टा एच ई जी कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ऑफ ई ए दे रखा ना, तो ये हो जाएगा डेल्टा एच ई जी यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, वो बराबर हो जाएगा माइनस का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर देखा जाए तो ये रिएक्शन कौन सी है, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे, तो एनर्जी जहाँ पे भी रिलीज होगी, जोन सी भी जिस भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी वो रहेगी अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिस रिएक्शन में हमें एनर्जी देनी पड़े खुद से वो रहेगी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे अगर नॉन मेटल से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो हो जाएंगी सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये जैसे हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करा, तो ये इलेक्ट्रॉन पाकर खुश है ये, क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी मिल रही है इसको, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो रिएक्शन हो जाएगी अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, समझे। तो बढ़ते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ओर, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे पिछले वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था वही ले लेता हूँ। जो हमारे पास एक गैसियस एटम है ये, ठीक है, और हमें इसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो ये क्या देगा हमें, एक तो एनायन देगा M माइनस, और प्लस देगा हीट, या फिर जो एनर्जी देगा जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इसको फर्स्ट बोल देता हूँ क्योंकि हमें सक्सेसिव देखना है ना, तो ये फर्स्ट बोल देता हूँ। ये अब अपने पास आएगा कि एनायन, तो ये बना अपना एनायन, ठीक है। अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे हम, एनायन को एक इलेक्ट्रॉन और देंगे, जैसे M माइनस और प्लस देंगे हम एक इलेक्ट्रॉन और, ठीक है। ऑलरेडी ये जैसे ये नेगेटिव चार्ज है इस पे, और ये भी इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये बनेगा M2 माइनस और प्लस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड, बट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड है ये हमें खुद से देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये भी माइनस चार्ज और ये भी माइनस चार्ज, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपने आप तो जाएगा नहीं ये, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं जो ये पहले वाली थी, ये इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी फर्स्ट थी ये पॉजिटिव होएगी, क्यों, क्योंकि ये रिलीज होती है पहले वाले में, तो ये जनरली है, ठीक है, जनरली ये रिलीज होती है अपनी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है फर्स्ट वाली वो, तो ये पॉजिटिवली, और ये हम खुद से दे रहे हैं तो ये नेगेटिव होएगी। अगर हम इन दोनों को जोड़ें, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट और सेकंड को जोड़ें, तो ये प्लस जितनी है उससे भी ज्यादा रहती है जो नेगेटिव में रहती है ये। तो जैसे अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ए
एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट और प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड, अगर इनको जोड़ें तब भी ये 0 से कम ही आएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि ये जो सेकंड वाली है EA2 यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड, ये इससे बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब नेगेटिव वैल्यू में। तो नेगेटिव ये ज़्यादा है तो मतलब सारी वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी ये, क्योंकि हम अपनी ओर से दे रहे हैं ना इसको एनर्जी, समझे। अगर थर्ड केस और देखें, जैसे M2 माइनस लें पहले, तो M2 माइनस और एक इलेक्ट्रॉन इसको और दे रहे हैं, तो पहले रही बहुत नेगेटिव चार्ज है दोनों पे, तो ये क्या देगा, M3 माइनस देगा, बट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड है वो और ज़्यादा होगी 2 से और फर्स्ट से, ठीक है। तो इनको ट्रेंड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव में रहेगी, ये रहेगी अपनी नेगेटिव में, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड है ये भी रहेगी नेगेटिव में, ऑलवेज है ये, ठीक है। जो नेगेटिव में रहेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड ऑलवेज रहेगी ये, ऑलवेज ऑलवेज। और जो ये है ये जनरली पॉजिटिव में रहती है, जो पहले वाली रहती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो रिलीज होती है वो, ठीक है। जैसे इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, तो क्वेश्चन दिया हमें N+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स N3 माइनस और प्लस, इन्होंने बोल दिया जो डेल्टा HEG है, ठीक है। डेल्टा HEG की वैल्यू बतानी हमें, कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, क्या रहेगा। तो ये है EG, डेल्टा HEG, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बतानी है हमें, ठीक है। तो अगर इसको स्टेप बाय स्टेप देखें, इसको जो N है उसको, तो पहले ये रहा होगा न्यूट्रल गैसियस एटम और प्लस हमने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एनायन बनेगा, N माइनस और प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट रिलीज होएगी ये, तो ये रहेगी अपनी पॉजिटिव, ठीक है जनरली। और दूसरा स्टेप देखा जाए तो एनायन है ये N माइनस और प्लस इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे रहे हैं हम, तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी, तो N2 तो बनेगा, बट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हमें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड वो हमें देनी पड़ेगी इसको, ठीक है। तो ये रहेगी नेगेटिव ऑलवेज। और जो तीसरा स्टेप है, जैसे N2 माइनस है और प्लस एक इलेक्ट्रॉन और दे रहे हैं, तो ये और ज़्यादा रिपेल करेंगे दोनों, क्योंकि इस पर ज़्यादा चार्ज हो गया, इस पर एक चार्ज है, तो ये दोनों और ज़्यादा रिपेल करेंगे तुलना में कि पहले वाले की तुलना में, ठीक है। तो ये क्या देगा हमें, थोड़ा और नीचे लिखता हूँ इसको, तो N2 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये गिव देगा हमें N3 माइनस और प्लस का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो थर्ड रहेगी, बट वो भी नेगेटिव रहेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो हमें इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए एनर्जी हमें ही देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी ऑलवेज है। और जो ये मैंने बताया, जो EA1 EA2 EA3 सबको जोड़ेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये कम, जो ये है कम पॉजिटिव रहती है एज कम्पेयर टू जो EA2 और EA3 नेगेटिव में ज़्यादा वैल्यू रहती है इनकी, ठीक है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो EA1 प्लस EA2 और प्लस EA3 ये ऑलवेज लेस देन रहेगा, फिर नेगेटिव वैल्यू आएगी इनकी, ठीक है, लेस देन 0 रहेगा, या फिर इनकी कह सकते हैं ये नेगेटिव वैल्यू देंगे हमें। अगर इलेक्ट्रॉन गेन अब चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इसका नेगेटिव रहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो डेल्टा HEG वो बराबर रहेगा नेगेटिव ऑफ EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो ये ऑलरेडी नेगेटिव में है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलरेडी नेगेटिव में, तो ये डेल्टा HEG कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो डेल्टा HEG वो हो जाएगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। यही हमें बताना था, पॉजिटिव रहेगा क्या रहेगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स। तो पहले वाला तो हो जाएगा साइज ऑफ एटम ही, ठीक है। तो पहले वाला हो जाएगा अपना साइज ऑफ एटम, ठीक है। अगर बड़ा साइज है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगी कम, इसको लिख देता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, ठीक है। यहाँ पे बना के दिखाता हूँ मैं इसको, जैसे ये मेरे पास कोई एटम है, और बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे ये मेरे पास कोई एटम है, ठीक है, और ये है इसका न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन है बाहर, ठीक है। अगर ये छोटा है, ये अगर एटम छोटा है, तो जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस है ये दोनों अट्रैक्ट अच्छे से कर पाएंगे, और ये वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होएगा तो एनर्जी अच्छी खासी निकलेगी, ठीक है। और इसको बड़ा साइज ले लें इसको, तो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी न्यूक्लियस, तो अट्रैक्ट नहीं करेगी तो एनर्जी भी रिलीज नहीं होएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी साइज के।
ठीक, तो साइज ऑफ एटम, अगर साइज ऑफ एटम इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी एंड वाइस वर्सा। ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा इलेक्ट्रॉन पे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे बहुत सारा प्लस चार्ज है, ठीक है, तो जैसे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अपने तरफ खींच पाएगा, और खींचेगा तो ये जब इसकी वैलेंस सेल में आएगा तो एनर्जी अच्छी खासी रिलीज होएगी। तो न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। तो जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होएगी, और जो एनर्जी रिलीज होती है वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहती है। ठीक है, थर्ड केस क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा तो वो जीरो दिखाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहा, इफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, वो लेना ही नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी स्टेबल है वो। जैसे अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करूँ, या तो जो अपना 2p है, करेक्शन जो p है, p ऑर्बिटल में 3 हो जाएं, या फिर p में 6 हो जाएं, d में 5 हो जाएं, या फिर 10 हो जाएं। ठीक है, d ऑर्बिटल में 10 हो जाएं, जो f ऑर्बिटल है उसमें 7 हो जाएं, या फिर f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे अपने, ये तो एक तो हाफ फील्ड है और एक है फुल्ली फील्ड। ठीक है, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो ऑर्बिटल्स रहते हैं वो रहती है अपनी स्टेबल, मोर स्टेबल। तो ये लेना ही नहीं चाहेगा इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रह जाएगी जीरो। ठीक, और अब इनका जो ट्रेंड है वो देखेंगे अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पे देख लेते हैं ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोंग ए पीरियड और डाउन द ग्रुप, अलोंग ए पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो अलोंग द पीरियड क्या है, अलोंग द पीरियड जो न्यूक्लियर साइज है वो बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ता है, इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी। और डाउन द ग्रुप क्या है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी, क्यों, क्योंकि वो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको अच्छे से पुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि साइज बड़ा हो गया ना, तो न्यूक्लियस का और जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज करेक्शन, उसका जो पुल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जिस कारण जो एनर्जी है वो रिलीज कम होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो जाएगी अपनी। तो इसका जो एक्सेप्शंस हैं वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, जो अरेंज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, जो एक्सेप्शंस केस आएंगे इसमें वही है ये। तो जैसे हम यहाँ पे पीरियड 2 की बात करें अगर, तो पीरियड 2 इसमें क्या आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, थोड़ा और लिखता हूँ इसको, तो बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, अगर इनका जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो लिथियम पे 3, बेरिलियम पे 4, बोरॉन पे 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो ट्रेंड क्या होना चाहिए, वैसे देखा जाए तो जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है, तो ये लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा अपना, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा पुल से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहते हैं ना, हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है। तो जो इनका कॉन्फ़िगरेशन और देखते हैं पहले, तो जो अपना लिथियम है उसका क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s1। ठीक है, और जो बेरिलियम उसका 1s2 2s2, बोरॉन का 1s2 2s2 2p1, बोरॉन कार्बन का 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, जो फ्लोरीन है इसका 1s2 2s2 2p5, और जो नियोन है उसका 1s2 2s2 2p6।
ठीक है, तो ये है अपनी एक इनर्ट गैस जो ग्रुप 18 से आ रहा है ना, ये हीलियम नियोन। तो ये इनर्ट गैसेज है अपनी, इनर्ट गैसेज, इनर्ट गैसेज या फिर नोबल गैस, नोबल गैस। ठीक है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहती हैं और ना इलेक्ट्रॉन देना चाहती, क्योंकि इनका जो ऑक्टेट है वो पूरा है। जैसे जो पी ऑर्बिटल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, 6 ही हैं। तो अगर यहाँ पे मैं पी ऑर्बिटल को बनाऊँ अगर, तो पी ऑर्बिटल में 3 ये होते हैं खाने, ठीक है, तो 1 2 और 3। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जैसे ये मैं इसको भर देता हूँ, 1 2 3 और 4 5 और ये 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन आने थे, 6 ही हैं इसमें। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो ये हो जाएगा अपनी इनर्ट गैस। ठीक है, तो सबसे कम होएगा इसका जो हमारी रियलिटी के एक्सपेक्टेशंस क्या थी, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी क्या थी वो और देखेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेशन थी हमारे ऐसा ही होना चाहिए था, बस नियोन है उसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि ये नोबल गैस है तो सबसे कम होएगी नियोन की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे कम होएगी अपनी नियोन की और सबसे ज़्यादा किसकी। और तो ये वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेट करेगा, जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होएगी क्योंकि इस पे चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर आएगी अपनी ऑक्सीजन की, और फिर देखना पड़ेगा जो इनका कॉन्फ़िगरेशन है उससे। जैसे और फुल्ली फील्ड जो भी है या फिर हाफ फील्ड जो है वो स्टेबल रहती हैं। जैसे ये फुल फील्ड है तो ये है स्टेबल अपनी, तो ये जो बेरिलियम है ये है फुल्ली फील्ड, फुल्ली फील्ड। और क्या है, और जो नाइट्रोजन है ये है अपनी हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, क्योंकि जो पी ऑर्बिटल है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर ये 3 के ये 3 गायब कर दें हम तो 3 ही बचेंगे इसके पास। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये है हाफ फील्ड वाला जो कि स्टेबल रहता है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और ना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। ठीक है, तो नियोन के बाद क्या आएगा अपना नाइट्रोजन, ऐसा हो जाएगा जो कि ना तो लेना चाहता है ना ही देना चाहता है। तो नियोन, नियोन से ज़्यादा है इसका, बट जो जैसे इलेक्ट्रॉन आ सकता है इसमें आने की कोई दिक्कत नहीं है, बट नियोन में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी फुल्ली फील्ड है ये। तो इसमें 4 हो सकते हैं, तो नियोन से ज़्यादा हो जाएगा इसका नाइट्रोजन का। ठीक है, नियोन से ज़्यादा हो जाएगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से ज़्यादा किसका हो जाएगा अपना बेरिलियम का। बेरिलियम क्यों, क्योंकि फुल्ली फील्ड है, ना इलेक्ट्रॉन चाहता है ना कुछ और, तो नाइट्रोजन से पहले हो जाएगा अपना बेरिलियम। ठीक है, समझे। और जो ये है अपना, अब इसमें देखते हैं जो कार्बन है वो कार्बन चाहता है हाँ भाई मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए और मैं हाफ फील्ड हो जाऊँ। जैसे ये 2p है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में कितने आ सकते हैं, हाफ फील्ड के लिए 1 और की ज़रूरत है। तो कार्बन चाहेगा हाँ मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए 1। ठीक है, तो कार्बन हो जाएगा यहाँ पे, कार्बन की ज़्यादा हो जाएगी जो क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कार्बन चाहता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए उसको, तो हाफ फील्ड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा कार्बन का तीसरे नंबर पे आ जाएगा, किसमें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बढ़ते क्रम में। समझे। उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद है लिथियम। लिथियम का 2s1 है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे लिथियम आ जाएगा अपना, लिथियम। क्यों, क्योंकि ये भी स्टेबिलिटी चाहता है, तो स्टेबिलिटी चाहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए इसको, स्टेबल हो जाएगा। ये ब्रह्मांड में हर कोई चाहता है स्टेबिलिटी, तो ये हो जाएगा अपना लिथियम। और फिर बच गया वो आ जाएगा, जैसे अपना बोरोन बच गया ना, तो ये फिर आ जाएगा अपना बोरोन। ठीक है, तो ये अपना ट्रेंड हो जाएगा इसका। जो रियलिटी में है ट्रेंड, एक्सपेरिमेंट करके आया है वो ये आया है अपना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, लिथियम, बेरिलियम, करेक्शन, बोरोन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियोन। नियोन की सबसे कम क्योंकि इनर्ट गैस है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा क्यों, क्योंकि इस पर जो चार्ज है न्यूक्लियर चार्ज वो ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अपने तरफ खींच लेगा ये। जब इसकी ऑर्बिट में आएगा ये तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये अपना होएगा अपना एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रो एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है। ठीक है, जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो ये आया कौन सा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियोन। ठीक है, ये देखने पड़ेंगे जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देखना पड़ेगा। समझे।
तो इसके एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे इनमें से बता देगा स्टेबल कौन है, अनस्टेबल कौन सा है। ठीक है, तो स्लाइड में बढ़ते हैं नेक्स्ट और उसमें देखते हैं ये। तो क्वेश्चन है हमारा, विच इज मोर स्टेबल, लिथियम आयन और बोरोन आयन। तो जैसे हम लिथियम आयन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन और दिया हुआ है इसको, तो मतलब इसका एटॉमिक नंबर 3 है, एक और दिया हमने तो 4 हो जाएगा ये टोटल। तो लिथियम आयन जिसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जो बोरोन आयन है उसके पास हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, बोरोन आयन के पास, क्योंकि बोरोन का नंबर है 5 और एक इलेक्ट्रॉन हमने और दिया उसको, तो 6 हो जाएंगे टोटल। इनका देखेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लिथियम आयन का कितना हो जाएगा 1s2, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2s2, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और बोरोन का क्या हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p2, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 2 4 2 6। तो अब ये है स्टेबल कौन सा है, लिथियम आयन स्टेबल है। क्यों, क्योंकि जो इसकी s ऑर्बिटल है फुल्ली फिल्ड है, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दोनों आए हुए हैं ये, तो ये हो जाएगी फुल्ली फिल्ड। और ये क्या है, जैसे p में 3 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए बट हैं 2, जैसे ये मैंने बनाया इसका, तो 1 2 और 3, तो इसमें है 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो एक जो खाना है अभी वो खाली पड़ा है ये, तो अगर स्टेबल चाहिए इसको तो एक और इलेक्ट्रॉन आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना स्टेबल। तो लिथियम आयन स्टेबल है एज कम्पेयर टू जो, ठीक है, ये अनस्टेबल हो जाएगा ये, अभी इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, समझे। तो अब बढ़ेंगे जो अपना ग्रुप है हेलोजन ग्रुप, उसको देखते हैं जो उसका ट्रेंड क्या होता है और जो हमने एक्सपेरिमेंट करके क्या क्या निकल के आया सामने। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 वो होता है अपना हेलोजन्स, ठीक है, और जो ग्रुप 16 होता है वो कैल्कोजेंस होता है, और जो 18 ग्रुप होता है वो अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला होता है। ठीक है, नोबल गैसेज या फिर इनर्ट गैसेज। तो ग्रुप 17 में क्या आता है अपना फ्लोरीन, जो हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, तो इसका ट्रेंड क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो नीचे जाने पे जो साइज है वो बढ़ता है, तो साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का पुल है न्यूक्लियस की ओर वो कम हो जाएगा, क्योंकि साइज बढ़ गया ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी कम। तो सबसे ज्यादा किसकी आनी चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, जो अपने एक्सपेक्टेशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या है, सबसे ज्यादा होनी चाहिए फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। आयोडीन का सबसे कम, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका साइज है। ठीक है, बट ऐसा ना हो कि जो अपनी रियलिटी है या फिर जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट ने क्या देखा, जो पहले सबसे पहले आएगा जिसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो क्लोरीन की रहेगी। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ठीक है, तो ये क्यों आता है ये बताते हैं। जैसे फ्लोरीन है, इसका साइज छोटा है किससे, क्लोरीन से, तो फ्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो सबसे ज़्यादा एफिनिटी वाला है वो है क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का इससे साइज बड़ा है और जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो उसको अपने पास रख लेगा, बट जो फ्लोरीन का साइज है वो छोटा है क्लोरीन से। ठीक है, तो वो रख नहीं पाएगा इसको, तो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा फ्लोरीन। तो ये हो जाएगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ही आएगा। ठीक है, तो उस केस में ये वाला है, ये वाला हो जाएगा अपना ट्रेंड पूरा सही हो जाएगा। ये किस केस में, इलेक्ट्रोनेगेटिव के केस में। और हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में क्लोरीन आएगा पहले, क्योंकि इसका साइज बड़ा है और जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो अपने अंदर रख लेगा उसको ये, बट जो फ्लोरीन है इसका साइज छोटा है तो वो रख नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन को, बट अट्रैक्ट करेगा सबसे ज्यादा। तो जो साइज के कारण ये थोड़ा रह गया, जो फ्लोरीन है क्लोरीन से रह गया, तो क्लोरीन आ जाएगा अपना पहले, क्योंकि क्लोरीन का साइज ज़्यादा है। और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या है, अपने ऑर्बिटल में या फिर अपने ऑर्बिट में उसको इलेक्ट्रॉन को लेना भी है। ठीक है, अट्रैक्ट नहीं करना, उसको लेना भी है। तो जो फ्लोरीन है वो ले नहीं पाता इलेक्ट्रॉन को, अट्रैक्ट कर पाता है ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए ये आया, इसका जो क्लोरीन वाला है वो ज़्यादा बनेगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, समझे। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछे हम, अगर जैसे क्वेश्चन दिया हमें विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन आयन कर दिया और एक कर दिया क्लोरीन आयन, तो स्टेबल कौन सा रहेगा, क्लोरीन आयन सबसे स्टेबल रहेगा फ्लोरीन आयन से। ठीक है, ये रहेगा स्टेबल,
क्योंकि इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में। जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसका साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को रख लेगा, बट जो फ्लोरीन है अपना इसका साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को रख नहीं पाएगा, ठीक है। बट जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आइटम है, मतलब सबसे ज़्यादा खींचेगा ये इसको इलेक्ट्रॉन को, बट इसके ऑर्बिट में नहीं रख पाएगा उसको, ठीक है। इसलिए मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। जो अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आएगा वो, ठीक है। तो उस केस में ये वाला ट्रेंड अपना एक्यूरेट हो जाएगा, बिल्कुल सही। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में ये वाला आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक। तो अब बात करते हैं यहाँ पे जो ग्रुप 16 है, 15 है और 14 है, ठीक है। तो ग्रुप 16 और ग्रुप 15 और यहाँ पे हो जाएगा ग्रुप 14। जैसे ग्रुप 14 की बात करें तो कार्बन, थोड़ा इसको वाइट पेन से लिखता हूँ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी और लेड ठीक है। तो ये आएंगे अपने जो ग्रुप 14 में है वो। बस जो ट्रेंड क्या हो जाएगा, ट्रेंड रहेगा बिल्कुल सेम किसकी तरह, हेलोजेंस की तरह। तो ये कार्बन का है वो कम हो जाएगा किससे, सिलिकॉन से। तो ये ट्रेंड आएगा अपना सिलिकॉन, फिर कार्बन, फिर जर्मेनियम, फिर एंटीमनी और फिर लेड, ठीक है। तो 15 में 16 में चेंज होएगा, वो बताएंगे क्या होएगा। जैसे अगर 15 की बात करें हम यहाँ पे, तो 15 पे आता है अपना नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ठीक है। इस केस में भी क्या है, जो ग्रुप 15 है उसमें भी सेम है। जैसे नाइट्रोजन का फास्फोरस से कम हो जाएगा तो फास्फोरस सबसे ज़्यादा, फिर अपना जो नाइट्रोजन, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। फिर वो जो ग्रुप 16 है उसमें चेंज होएगा। तो ग्रुप 16 क्या है अपना, इसको रेड पेन से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, टुलेरियम और पोलोनियम, ठीक है। ये है अपना ग्रुप 16। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टुलेरियम और पोलोनियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी और लेड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। 16 वाला केस में क्या है, जो ऑक्सीजन है वो रहेगा तो ज़्यादा, जैसे सल्फर का ज़्यादा रहेगा क्योंकि इसका साइज छोटा है, बट ये जो पूरे ग्रुप में सबसे कम रहेगा ऑक्सीजन का, ठीक है। तो एक ये एक्सेप्शन है इसमें, ऑक्सीजन हैज़ लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसको मैं कहाँ लिखूँ, इधर लिख देता हूँ, ऑक्सीजन हैज़ लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन इट्स ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप 16 में सबसे कम रहेगी किसकी, ऑक्सीजन की। और सारा ट्रेंड चलता रहेगा, जैसे सेलेनियम, सल्फर आएगा, फिर सेलेनियम, टुलेरियम और पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो इसको छोड़ देंगे हम। तो इसका जो 16th का ट्रेंड है वो लिख देता हूँ यहाँ पे, तो रेड पेन से ही लिख देता हूँ इसको। तो पहले आएगा अपना सल्फर, ग्रेटर रहेगा सेलेनियम से, ग्रेटर रहेगा टुलेरियम से, और जो पोलोनियम है वो अपना रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको तो लेंगे नहीं, तो लास्ट में आ जाएगा अपना ऑक्सीजन। ये क्यों आया, क्योंकि इसके साइज के कारण आया ये, ठीक है। क्योंकि साइज छोटा है ऑक्सीजन का और जो इलेक्ट्रॉन है उसको ले नहीं पाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम हो जाएगी इसके ग्रुप में, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन था, इसी में से क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाला हमें याद रखने की जरूरत है, ऑक्सीजन वाला। और एक क्या है, और तो ये सारे सेम ही है, जैसे जो हेलोजेंस है अपने उन्हीं की तरह है। जो फ्लोरीन है छोटा साइज है तो इसलिए रख नहीं पाता, तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है ये जो फ्लोरीन है वो, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की। तो फिर ये ट्रेंड सेम चल जाएगा, पहले क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बट 16वां के केस में अलग है, सल्फर, सेलेनियम, टुलेरियम और फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सबसे कम है इसके ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, समझ रहे हो। तो एक और छोटा सा इसमें जो है, जैसे ग्रुप 17 का दे दिया हमसे कुछ 2-3 इसमें से एलिमेंट दे दिए, 2-3 16 में से दे दिए, तो ग्रुप 17 की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सबसे ज्यादा रहेगी ग्रुप 16 से, ठीक है। कौन सा भी हो, जैसे इसका सबसे कम किसकी है, सबसे ज्यादा सल्फर की इसकी जो ग्रुप 16 है, और सबसे कम ग्रुप 17 की किसकी, आयोडीन की। तो आयोडीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सल्फर से ज्यादा रहेगी। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो ग्रुप 17, तो ग्रुप 17 की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ग्रेटर रहेगी किससे, ग्रुप 16 से, ठीक है। आगे इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, इसको थोड़ा और समझने के लिए। जैसे क्वेश्चन दिया हमें, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो हमें ऑक्सीजन दिया, सल्फर दिया, क्लोरीन दिया और आयोडीन दिया। तो ये आते हैं अपने ग्रुप 16 और ग्रुप 17 से। तो ग्रुप 16 जैसे ऑक्सीजन और सल्फर, और ग्रुप 17 तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये अपना ग्रुप 16 है और ये है अपना ग्रुप
17। तो ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टलेरियम और पोलोनियम। ठीक है, तो ये है जो हमने इनमें से चार दो लिए हैं, जो ऑक्सीजन और सल्फर लिया इसमें से। तो जो ग्रुप 17 है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ग्रुप 16 से ऑलवेज ज़्यादा रहेगी, तो ग्रुप 17 एफिनिटी रहेगी सब ग्रुप 16 से ज़्यादा ऑलवेज। ठीक है, और इनका जो ट्रेंड मैंने बता दिया वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, क्लोरीन आएगा इसमें, तो Cl और फिर आयोडीन और फिर सल्फर और फिर ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की जो ग्रुप 16 है उसमें सबसे कम रहती है, तो इसलिए ये कम लिखा है मैंने, सबसे ज़्यादा सबसे लास्ट में लिखा है। ठीक है, तो ये अपना ट्रेंड हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा, अरेंज कर देंगे इसको इसी में ही। ठीक है, समझे? तो ऐसे करते रहना, जो भी है मैंने वो बता दिया है, 16 17 15 14 ग्रुप जो भी है वो सब बता दिए हैं। और तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे कल वाले लेक्चर में जो आएगा अपना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे। ठीक है।